हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रुतिकास किचन। आज मैं बताने वाली हूँ कि राजस्थान की मशहूर बाटी ओवन में किस तरह से बनाई जा सकती है, कितने टाइम के लिए और किस टेम्परेचर पे हमें इसे बेक करना होता है ताकि हमारी परफेक्ट खिली खिली बाटियाँ बने, बिल्कुल इंडियन तंदूर के जैसे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप कोई भी टिप मिस ना कर दें। साथ ही मैं बताऊँगी कि बाटी के साथ सर्व की जाने वाली दाल को किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए रेसिपी शुरू कर देते हैं। पहले हम देख लेते हैं बाटी का आटा कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए एक परात में मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। मेरा बारीक आटा है इसलिए मैं साथ में ले रही हूँ 1 कप सूजी। इसमें हम डाल लेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच जीरा डाल लेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग सोडा या इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। साथ में ही डाल लेंगे आधा कप योगर्ट यानी कि दही। ये मेरा घर का जमा हुआ दही है। सारी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। सोडा और दही डालने से बाटियाँ बहुत ही खिली खिली सी बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम पराठे के जैसा डो लगाते हैं उस तरह का डो लगा लेंगे। इस तरह से हमें मसल मसल के और 2-3 मिनट तक इसे मल लेना है। ये देखिए मेरा बाटी का डो बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसे 20-25 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ। अब यहाँ मैंने एक पैन में ले लिया है 2 बड़े चम्मच तेल। ये मैं ले रही हूँ 4-5 हरी मिर्च। इसे मैंने धो के और पोंछ लिया है अच्छे से। इसे हम फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे। ऑथेंटिक बाटियों के साथ इस तरह से फ्राई की हुई मिर्चियाँ बहुत ही यमी लगती है। तो इन्हें हम इस तरह से तल लेते हैं। देखिए मेरी मिर्चियाँ अच्छे से फ्राई हो गई है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। मैंने सारा एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है केवल 1 चम्मच तेल के साथ। अब मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हींग, आधा चम्मच मैंने डाला है राई, आधा चम्मच जीरा डाल लेंगे, आधी चम्मच डाल लेंगे हल्दी पाउडर। और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 3 से 4 गार्लिक क्लोव यानी कि लहसुन की कलियाँ, उन्हें भी बारीक कट करके ले लिया है। तेल में इसे पका लेंगे हम 1-2 मिनट के लिए। और अब इसमें हम डाल लेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर। इसे भी बारीक चॉप करके डाल लिया है। टमाटर के साथ ही हम नमक भी डाल देंगे। इससे हमारे टमाटर बहुत जल्दी पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम इसे कवर करके और 4-5 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। ये जो मैंने मिर्चियाँ फ्राई की थी इस पर थोड़ा सा हम नमक स्प्रिंकल कर लेंगे और मिर्चियों को अच्छे से नमक से कोट कर लेंगे। मिर्चियाँ बिल्कुल रेडी है। हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए तो इसमें अब हम मिला लेंगे मसाले। यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को भी अच्छे से हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे टमाटर के साथ। और मैंने यहाँ 1 कप तुअर दाल को अच्छे से वॉश करके और कुकर में बॉईल कर लिया था। इसे भी मिक्स कर देंगे टमाटर के मसाले के साथ। और अब ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लेंगे। जैसी भी गाढ़ी या पतली जिस तरह की हमें दाल चाहिए उस तरह से कंसिस्टेंसी हम इसकी एडजस्ट कर लेंगे। और अब दाल को कवर करके इसमें बॉईल लेते हैं। ये देखिए दाल में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। इसे भी मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरी दाल की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। इसमें एक और उबाल ले लेते हैं। दाल में बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें धनिया पत्ती स्प्रिंकल कर देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है दाल का। और मेरी दाल बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ मैं अपने ओवन को प्रीहीटिंग के लिए लगा रही हूँ 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अब हम आटा चेक कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे से हमारा आटा जो है फूल गया है। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के और इसे 1-2 मिनट के लिए मल लेते हैं।
ये देखिए एकदम अच्छे से आटा लग गया है। अब इसकी हम बॉल्स तोड़ लेंगे। आप छोटी बड़ी जिस तरह की बाटियाँ पसंद करते हैं उस तरह से बॉल तोड़ के और बाटियाँ रोल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। इतने आटे में मेरी करीब 8 से 9 बाटियाँ बनी हैं। अब एक बेकिंग ट्रे लेके उस पर थोड़ा ऑयल ग्रीस कर देंगे और सारी बाटियों को उस पर सेट कर लेंगे। मेरा अवन भी प्रीहीट हो चुका है, तो चलिए बेकिंग ट्रे को हम डाल देते हैं अवन में। यहाँ मैं इसे मिडिल रेक पे रखूँगी बेक करने के लिए, और 10 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है मैंने। 10 मिनट के बाद देखिए मेरी बाटियाँ अच्छे से खिलने लगी है, तो इसे अब मैं फ्लिप कर दूँगी, यानी कि पलट लूँगी, और फिर से इसे रखूँगी 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए। आप चाहें तो 5-5 मिनट का टाइमर लगाइए और बाटियों को फ्लिप करते जाइए। ये देखिए 10 मिनट के बाद मेरी बाटियाँ और भी अच्छे से खिल गई है दोनों साइड से। बहुत ही अच्छी बाटियाँ बन गई है। कहीं कहीं पे मुझे सॉफ्ट फील हो रही है, तो मैं इसे 2 मिनट के लिए और बेक करने के लिए रख देती हूँ। टोटल मैंने 22 मिनट के लिए अपनी बाटियों को बेक किया है। टाइमिंग 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। जब आप पहली बार बनाएं तो आप 5-5 मिनट में उसे निकाल के फ्लिप कीजिए और चेक कर लीजिए। बाटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बन गई है। ये देखिए कितनी खिली खिली बनी है बाटियाँ। तो अब मैं एक बोल में घी को मेल्ट कर लूँगी, और अब हम बाटियों को एक एक करके इसमें डुबो के और अच्छे से कोट कर लेंगे घी के साथ। ऑथेंटिक राजस्थानी जो बाटियाँ होती है इस तरह से घी में डूबी हुई बहुत ही यमी लगती है। और अगर दोस्तों अगर आप माइक्रोवेव ओवन में अपनी बाटियाँ बेक करना चाहते हैं तो जो कन्वेक्शन मोड होता है जिसमें हम केक बेक करते हैं उस पर प्रीहीट कर लीजिए पहले माइक्रोवेव को, और फिर सेम मेथड के साथ उसे बेक कर लीजिए। सारी बाटियों को एक एक करके इस तरह से कोट कर लेंगे घी में हम, और हमारी बाटियाँ बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखिए एकदम खिली खिली और बहुत ही अच्छी बाटियाँ बन गई है, जैसे कि हम तंदूर में बनाते हैं उसी तरह से बिल्कुल। तो आप मेरे सारे टिप्स फॉलो कीजिए और बाटी ज़रूर बनाइए इसी मेथड के साथ, और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी बाटियाँ कैसी बन के आई है। आप इसे सर्व कर सकते हैं कड़ी, दाल, तली हुई हरी मिर्च और लहसुन की चटनी के साथ। बहुत ही अच्छी लगती है, सभी को काफ़ी पसंद भी आती है। अगर आप चाहें तो लहसुन की चटनी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, मैंने डाली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय।